नमस्कार मेरे प्यारे साथ स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन। इस चैनल पर मैं जो है आपको स्टेप वाइज सब्जेक्ट अपडेट कराने जा रही हूँ। ठीक है कि आपको वन डे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड टीचर्स एग्जाम काफ़ी सारे क्वेश्चन को फॉलो अप बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा क्या चल रहा है। ठीक है, तो आगे तक बढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम विटामिन पढ़ रहे थे, विटामिन से ही आगे हम पढ़ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ तो विटामिन बी 1 के बारे में, B6 यानी पायरोडॉक्सिन के केमिकल थायमिन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी कमी से वेरी वेरी लो। विटामिन B6 की कमी से जो है हमारे कहते हैं विटामिन प्रभु को याद रखने में बहुत हेल्प मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी देता है। वसा प्रोटीन इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं और इनके में हम फैक्ट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं। 2 मिनट रुकिएगा तो बस। जी, यहाँ से है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, हम आ गए हैं किस पे, सूक्ष्म पोषक तत्व पर। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा ही कलर के कलर सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो है हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता जीवन हर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। ठीक है, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं कि हमारे मतलब कि कम जरूरत पड़ती है, बहुत कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे नहीं हमेशा जैसे चाहिए चाहिए जैसे कि ये आयरन, कोबाल्ट, लोहा, फ्लोरीन, तांबा, मैग्नीशियम, जस्ता यानी कि कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए चाहिए। ठीक है, और ये सब हमें जो है अपनी बॉडी में चाहिए होता है। इसमें जो है हमारे पास कुछ बड़े पोषक तत्व होते हैं, सल्फर, गंधक, और ये जो है ये हमारे बड़े पोषक तत्व हैं। ठीक है, मैक्रो सूक्ष्म तत्व जो है तो आप याद रखिएगा कि सल्फर और ये क्या कहते हैं, सल्फर जो है हमारा बड़ा पोषक तत्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इससे हमारे पास फैक्ट्स आ गए हैं, फैक्ट्स को जानते हैं। देखिए, प्राणियों में जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में जल आकार में पाया जाता है। पानी में जो हमारी बॉडी में 75%, इतना 75% जो हमारी बॉडी में क्या है दोस्तों, वाटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारे ज़्यादा पानी पाया जाता है जो कि अकार्बन होता है। किंतु कार्बनिक पदार्थ में सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन पाया जाता है। सभी जीवित कोशिकाओं में ये मौजूद होता है। ये प्रोटीन जो है त्वचा, मांसपेशी तथा हड्डियों के कोशिकाओं के विकास के लिए जरूरी होता है। कहीं पर अगर आपको चोट लगे तो वहाँ पे रिपेयरिंग, वहाँ पे नए जो है स्किन लाने में प्रोटीन हेल्प करता है। बालों को ग्रोथ जो है प्रोटीन हमारी हेल्प करता है। ठीक है, मानव शरीर की जो है वृद्धि भी धीमी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो तो मानव शरीर की क्या हो जाएगी, वृद्धि वो भी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, ग्रो करना कम हो जाएगा। वृद्धों के में जो है तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। लोगों को ज़्यादा जरूरत है प्रोटीन की। भाई उनको मतलब कि जैसे बॉडी ना, तो उनकी जीतने का देखो सोयाबीन जो है हाई सोर्स है हमारा प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा हमें सोयाबीन में है। ठीक है, प्रोटीन की लगभग 40% होता है इसमें। ठीक है, दलहनी फसलों में तिलहनी फसलें यानी कि तिल, काले तिल, सफेद तिल और आपको जो है दालें हो गए, सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, सोयाबीन से दूध तैयार होता है, किया जाता है। और गाय के दूध में जो क्या कहते हैं, देखो ये समक्ष होता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन उत्पादन मुख्य राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्या है, सोयाबीन का मुख्य राज्य है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आगे आइए। मूंगफली बच्चों देखो, मूंगफली में जो हमारा प्रोटीन, वसा और जो है शुगर, शर्करा पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज जो है इसमें पाया जाता है। जो मूंगफली होती है ना, अगर आप इसको मतलब सीजन के टाइम पे खाएं तो ये बहुत फायदेमंद होता है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में जो है 1.5 गुना, अंडों में से जो है 2.5 गुना,
और फलों से 8 गुना अधिक होती है। ठीक है, मात्र प्रोटीन की मात्रा इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है मूंगफली। तो आप मूंगफली खाइए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, देखो 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर जो है प्रोटीन होता है। अच्छा जी, ये बात तो मुझे भी आज पता चल रही है दोस्तों, कि 100 ग्राम जो है मूंगफली में 1 लीटर दूध की जो है प्रोटीन जो है प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे भी आप मेरा दूध कम ही कर देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता ही है कि भाई कैसे कैसे दूध निकाला जाता है गाय भैंसों को, कितना उनको जो है ऑक्सीजन जो है इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। इसलिए हमें मूंगफली वगैरह खाए तो ज़्यादा अच्छा है। मूंगफली में जो है प्रोटीन देखो ये 25.3 जो है प्रतिशत होता है, 48% जो है इसमें पाई जाती है, और फैट इसमें अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हमारा ये है टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है? टायरोसिन एक क्या कहते हैं, अमीनो एसिड है। ठीक है, टायरोसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है, जिसका जो है मस्तिष्क में एड्रीनेलिन, ठीक है, नाइट्रेजिनेलिन और जो है डोपामाइन आदि जो है न्यूट्रो सेंटीमीटर्स का निर्माण करता है। ठीक है, ये सब जो हमें खुशी वगैरह देता है, इससे टायरोसिन कहते हैं, जो है एक एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसकी कमी से क्या होता है, व्यक्ति को जो है दुखी और सुस्त महसूस होता है। जब भी आप आलस महसूस कर रहे हो तो आपके अंदर यानी कि टायरोसिन की कमी आ रही है। टायरोसिन जो है शारीरिक सत्कर्ता और ऊर्जा को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है? इसको बढ़ाने में जो है हेल्प करता है। अगर आपको एक्टिव होना है तो आपको टायरोसिन लेना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन में क्या होता है? ये रोटी में जो है सख्त गेहूं के आटे में से जो है बनाई जाती है ना। गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है जो कि हमारे लिए बहुत फायदा होता है। देखो, सख्त यानी कि कठोर गेहूं जो है ग्लूटेन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में जो ग्लूटेन की मात्रा कम होती है। ठीक है दोस्तों, जो है कम देखा होगा। आप गेहूं जो घर से पिसवा कर बनाएंगे उसमें ग्लूटेन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप मार्केट से लेके आएंगे तो ग्लूटेन थोड़ा सा कम होता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये भोजन का जो है प्रमुख अंग होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन तथा हाँ कहाँ थे? तथा जो है ऑक्सीजन के यौगिक से जो है बना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो है हमें तुरंत एनर्जी भी देता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम ठीक है, फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। हमारे हड्डियां भी जो है फॉस्फोरस से बनी है, आपको बताइए, आपको बता रखा है फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस जो है खनिज लवण के जो है रक्त में उपस्थित होने से जो है शारीरिक अम्ल और जो क्षार का संतुलन बना रहता है, ठीक रहता है। क्योंकि हमारी बॉडी में एसिड भी है और बेस भी है ना, ये आपको पता ही है। तो इनका जो है बैलेंस कौन बनाता है? फॉस्फोरस बनाता है। ठीक है, इस खनिज के जो है मुख्य स्रोत क्या है? दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, ये फॉस्फोरस का अच्छा खासा भाग है। मांस, मछली, दाल, मेवे, ये सभी जो है फॉस्फोरस का अच्छे खासे मतलब की सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीनो एसिड। ये प्रोटीन जो है छोटी इकाइयों में बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के अंदर छोटी छोटी इकाइयों में बने होते हैं, जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। ये जो है मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होता है, इसको अलग से हमें लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं करौंधा। ये क्या है? आवृत जो है बीजी पौधा है। ठीक है, करौंधा क्या है? करौंधा पता है आपको ना, ये वैसे होते हैं, मैंने भी खाया है इसको। करौंधा ना छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ऐसे करेले टाइप के होंगे और उसपे ऐसे ना कांटे कांटे से निकल होते हैं, करौंधा कहते हैं उसे। हाँ, ये ना मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप इसको आसानी से खा सकते हैं। सब सही बनता है, ये करेले की भुजिया का टाइप बनता है, टेस्टी होता है, लेकिन हाँ ये वैसा नहीं लगता, मतलब कि कड़वा नहीं लगता ये। ठीक है, करौंधी और उसमें करौंदा भी आता है, हाँ, तो ये अच्छा है ये। ठीक है, आवृत जो है बीज का पौधा है, जिसके फल जो है, फल में विटामिन सी, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, इतना फायदेमंद होता है? मेरे घर बनते थे, खाती नहीं थी। खैर, आप लोग जरूर खाइएगा अगर आपको मिलता है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, लोहा जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में जो है उपयोगी होता है। विटामिन सी कहता है घाव भरने में उपयोगी होता है, और लोहा पदार्थ हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चावल में क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। जब देख लें कौन कौन से स्टार्च जो है इसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पहला कौन सा? हमारा एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज है। और नेक्स्ट हमारा आइमिल है, एमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन और जो है एमाइलेज है, ये 2 तरह के जो है स्टार्च पाए जाते हैं। चावल की जो है लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती
में जो है एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो छोटे दाने में होते हैं उनमें क्या, एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लंबे वाले चावल में देखना छोटे वर्ड आ गए है ना, और जो छोटे होते हैं उनमें जो है बड़ा वो आ गया। इसको इस चीज से याद रखना। ठीक है, तो एमाइलेज जो है बड़े चावल में, और अमाइलोपेक्टिन जो है छोटे चावल में पाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। स्टार्च होते हैं दो तरह के। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टोज। देखो यहाँ से तो पी पूछा गया है आपका। लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है, दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक मतलब कि शर्करा, ये जो है डाइसैकेराइड शुगर है। ठीक है, कौन सा शुगर है, डाइसैकेराइड शुगर है। ठीक है, ये जो है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बनता है, और इसकी जो है हल्की मिठास का कारण है, और ये हल्की मिठास का भी कारण है, क्योंकि इसी से जो लैक्टोज और ग्लूकोज होता है ना, इसी से हल्के हल्के इसमें जो दूध होता है उसमें मीठा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसीन। कैसीन जो है सफेद रंग आता है ना। देखो कैसीन जो है एक फॉस्फोप्रोटीन्स है। ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन्स है जो कि दूध में पाया जाता है, और ये फॉस्फोप्रोटीन जो है समूह में प्रोटीन्स होते हैं इसमें। दूध दूध का सफेद रंग जो है कैसीन में उपस्थित होने के कारण है, ये पी/क्यू में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध में जो है एल्ब्यू एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन में जो है देखो एल्ब्यूमिन नामक जो है एक प्रोटीन भी पाया जाता है इसमें। अच्छा, एक ये प्रोटीन भी पाया जाता है जो कि दूध का जो है पूर्ण आहार है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। रात को खाना खाने के बाद अगर आप एक गिलास दूध पी लेते हैं, या पी ले, बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी सारी चीजों को कवर कर लेता है दूध, इसमें कहते हैं दूध जरूर। देखिए अब हम बात करते हैं सैकरीन, जो कि कार्बनिक यौगिक है। कृतम हाँ, सैकरीन जो है ना, ये अगर आप इसकी 2 बूंद भी डालोगे ना किसी चीज में, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, तो इसे हम सैकरीन बोलेंगे। ठीक है, कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एडिन एड्रीनेलिन। ठीक है, ये हार्मोन है, एड्रीनेलिन हार्मोन, जो कि हमें जैसे घबराहट होती है तो खड़े हो जाते हैं, या फिर जो जब हम जैसे एकदम से डरते हैं तो एकदम से होता नहीं है, एकदम से हो ऐसे करके हो जाता है, तो उससे एड्रेनलिन निकलता है उस टाइम पे। ठीक है, थायमिन मैंने आपको बताया विटामिन B1 बताया था ना आपको, थायमिन इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। कैरेटीन, ठीक है, ये प्रोटीन होता है, और ये कैरेटीन आपको किसमें, पपीते में भी मिलता है। ये वाली मात्रा नहीं आएगी, पपीते में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा कैरेटीन। ठीक है, अल्फा कैरेटीन अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ पे हमारा होता है, कैरेटीन, याद कीजिए, लड़कियां आजकल इसको जानती होंगी, कैरेटीन करवाती है अपने बालों में, है ना। तो अल्फा कैरेटीन जो है क्या है, प्रोटीन है जो हमारी त्वचा में, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ये कैरेटीन एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील है, संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। ठीक है, ये अघुलनशील होते हैं, जल में नहीं मिलते हैं। सींग, नाखून और जो है खून, होठ, बाल इत्यादि में जो है अल्फा कैरेटीन पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर भी जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। चलिए एंजाइम के बारे में हम जान रहे हैं, के बारे में जा रहे हैं एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम जो कि हमारी बॉडी में निकलते हैं। ठीक है, जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो कि विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च स्तर में संपन्न कराते हैं। काफी सारी जो है चीजें होती है ना जो हमारी बॉडी में, वो एंजाइम की वजह से ही होती है। इसमें हम अलग अलग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखो एंजाइम के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती है। ठीक है, सामान्यतः एंजाइम जो है उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ के लिए वो उत्पन्न होते हैं। जैसे हार्मोन्स के उद्गम जो है स्थान अलग अलग जो है अपना कार्य संपादित करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स के बारे में बातें हैं। देखो कुछ फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, माँ का दूध जो है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। हमें पता ही, भाई कहते ही है कि बच्चे को शुरुआती 6 महीने माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण आहार जो है उन्हें माँ के दूध से मिल जा रहा है। ठीक है, देखो किंतु इसमें जो है लोहे का अभाव होता है। क्या होता है, लोहे का अभाव होता है, यानी कि आयरन की कमी होती है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो है दूध निकलता है, उसमें जो है स्तन्य खीस कहते हैं। क्या कहते हैं, खीस कहते हैं। आपने भी सुना होगा खीस, मतलब कोई जब बछड़ा जन्म होता है गाय का, तो उनका दूध जो होता है फटा हुआ दूध,
देखा है? खीस खाया, खीस गाय भैंस जो गाँव वाँव को वो इसको रिलेट कर पा रही हूँ, वहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। उसी को खीस कहते हैं। इसमें जो है कई प्रकार के जो है प्रतिरक्षित तत्व जो है समाहित होते हैं, जो कि नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता को उत्पन्न करने में अति आवश्यक होते हैं। इसमें क्या होता है कि ना जो छोटा बच्चा होता है ना, तो उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना वो उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल और खीस जो है शिशु को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन A, B6, Mb12 या पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में को देखिए उष्मा एक्सपेंड में भारी धातु लवण आदि, ठीक है। उष्मा एक्सपेंड में लवण आदि धातु जो है विकृत, जबकि अवरक्त जो है किरणक प्रोटीन से जो है वो विकृत नहीं करती, ठीक है। एक्स की ये धातु लवण और प्रोटीन कर कम कर देते हैं। कुछ जो है नेक्स्ट हमारे पास है सोयाबीन या जो है पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, मछली और मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य सरल फिटनेस, ठीक है। सोयाबीन पशुओं और व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली और मांस में पाए जाने वाला जो है प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो एसिड से युक्त होता है, ठीक है। जो हमारा मुख्य के खाद्य पदार्थ जो भी हमें जानवरों से पदार्थ मिलता है उसमें सभी जो है प्रोटीन आपको मिल जाएंगे मोस्टली, तो काफी सारे एसिड्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको जो है संपूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। सोयाबीन एक ऐसा एकमात्र गैर पशु है, हाँ सॉरी, गैर पशु प्रोटीन होता है का जो है सोर्स है जिसमें कि सभी जरूरी जो अमीनो एसिड है वो पाए जाते हैं, ठीक है। सभी जो है अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरजमुखी। देखो सूरजमुखी के बीज या सूरजमुखी फ्लावर ऐसा सुना होगा है ना। देखो एस्ट्रेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। कौन से कुल के? एस्ट्रेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। ये जो है आवृत बीजी पौधा है, और इससे पहले जो है करौंदा भी आवृत बीजी पौधा ही था। बताया था ना, विटामिन ए और आयरन का काफी अच्छा सोर्स है। उसका उपयोग जो है तेल बनाने में किया जाता है। सूरजमुखी का तेल सुना ही होगा आपने, है ना। अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल होता है, इसको खाना काफी अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें असंतृप्त जो है वसा अनसैचुरेट जो है इसमें फैट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यह तब है कि जो है असंतृप्त वसा जो है अम्ल मानव के लिए काफी अच्छा पोषक तत्व होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फेफड़ों में गैसीय विनिमय, ठीक है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय की बात कर लेते हैं जरा, पढ़ते हैं इसको। गैस विनिमय के दौरान जो ऑक्सीजन फेफड़ों में रक्त नली में चली जाती है, ठीक है। हमें पता है फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी, उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त जो है फेफड़ों तक जाते हैं। इस प्रक्रिया में फेफड़े में जिससे एलवी, ठीक है, एलवीएलओ एवं सूक्ष्म जो है रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच जो है संपनन होता है। क्या होता है कि हमारे ऐसे ऐसे होता है हमारे को एक हमारे जो फेफड़े होते हैं ना वो ना ऐसे करके होते हैं, है ना। और ये ऐसे होते हैं, इसके अंदर ना एक ऐसे ऐसे जा रही है जड़ जड़ जी, इनके बीच में ऐसे गोल 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 से गोल 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 से ऐसा कुछ होता है। इसे जो है एबोली कहते हैं। इसी में जो है ऐसे गोल गोल, ठीक है। तो इसी में जाता है हमारा मतलब कि ऑक्सीजन और ये जो है जब भी संपर्क, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे अब जरा एक बार फैक्ट पढ़ लेते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की जो है सांद्रता में कमी आने से जो है श्वास की गति क्रमशः बढ़ोतरी, ठीक है। जैसे ही हमारे हमारे जैसे हमारी बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो जल्दी हम जैसे सांस लेने लगते हैं, ऐसे करके हम सांस लेने लग जाते हैं ना, ऐसे जल्दी जल्दी हाँफने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है ऑक्सीजन की कम होती है, तभी बंदा कहते हैं चलो पानी पी लो। पानी पीने से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि वाटर में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है ना, इसलिए इसलिए कहा जाता है कि पानी पी लो आराम से बैठ के। क्या है ये दूसरा पेज क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों? देखते हैं आज कहाँ तक हम कंप्लीट कर पाते हैं इसको। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आपके लिए complete कर- चलिए शुरू करते हैं। देखो पहाड़ों पर जैसे हम जैसे ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन कम होता चला जाता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। हाइपोपैक्सिया के कारण जो है हमारी सांसें फूलने लग जाती है। हाइपोपैक्सिया की वजह से हमारी सांसें क्या होती है, फूलने लग जाती हैं, अर्थात जो है श्वास दर में बढ़ोतरी होती है और हम हाँफने लग जाते हैं, ठीक है। मानव शरीर के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक जो है एडोस
एडिनोसिन, ठीक है, टाइप यानी कि एटीपी, जो है कि हमारा सेल के अंदर निर्माण होता है, इसका विघटन से जो है प्राप्त होता है। एटीपी के जल जो है अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण जो है एडिनोमिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी कार्बनिक फॉस्फेट में जो है हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होने लग जाती है, जो शरीर के ऊतकों जैसे कि मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, इसलिए जो है जल्दी खाने की एनर्जी, बस इतना ध्यान रखो कि हम जैसे ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एटीपी। एटीपी जो है हमारे सेल वाले चैप्टर के अंदर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एटीपी में क्या होता है, कोशिकाओं में जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण विघटन से संबंधित अर्थात जो है अपचय क्रियाओं जिसे सम्मिलित रूप से अकोशीय कोशिकीय जो है श्वसन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में जो फलस्वरूप एटीपी के रूप में जो उत्पादित होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है पता है क्या होता है, सेल होता है, सेल का वो होता है एक, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और फिर बाद में एक एटीपी साइकिल होता है, तो उसके अंदर जो है ना एनर्जी मिलती है। ये आपको सेल वाले चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव हृदय यानी कि दिल का हार्ट। इसमें चार चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर में बटा होता है, दो ऊपरी होती है और दो जो है क्या कहते हैं, जिसमें कि एक दायां भाग एक बायां भाग होता है, फिर इसका निचली होती है, ठीक है, निचली भी होती है जिसे कि या एट्रियम कहते हैं, झोपड़ी वाले भाग को एट्रियम कहते हैं, और जबकि जो निचली वाली कक्षा होती है दायां और बायां भाग उसे जो है वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स और एट्रियम दो तरफ ऊपर चार चैम्बर होते हैं। और आपको पता है जो मतलब कि रेंगने वाली चीजें होती है ना, उनमें से तीन होते हैं, जिसमें छिपकली में तीन ही होती है, मगरमच्छ में तीन ही होते हैं चैम्बर। ठीक है, चार चैम्बर नहीं होते, किसी किसी में आठ होते हैं। चलिए हार्ट की बात करते हैं। एक मांसल तंत्र है, कौन सा तंत्र है, मांसल तंत्र है। ये वयस्क में जो है 72 से 75 जो है प्रति मिनट धड़कता है, ऐसे धड़कता है। हृदय जो है दो धड़कनों के बीच आराम करता है, जैसे एक धड़कन है धड़क की धड़क, तो उसके बीच में उसने रेस्ट कर लिया, कैसे करता है। दो संकुचन के बीच जो है काल विश्राम होता है। ठीक है, शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान जो है आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनी के रिक्त स्थान में प्रवेश करता है, तो धमनी की दीवार और रक्त में जो संघर्ष होता है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है, अतः हृदय के जो है तो संकुचन के बीच धमनियों में जो रक्त भार होता है, उसे जो है क्या कहते हैं, विश्राम कालीन रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा विज्ञान में जो है हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो जैसे जो चिकित्सा विज्ञान में होता है, जिसमें जो हलचल होती है उसको हम नाड़ी कहते हैं। कहते हैं हम नाड़ी देख करके बता देंगे भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं, है ना। देख सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे जो मतलब उसी को नाड़ी कहते हैं। वैसे हाथ पकड़ा हो जाते हैं, नाड़ी स्पंदन की दर जो है हृदय की धड़कन की दर के बराबर होती है। जैसे हमारी नाड़ी जैसे धड़क रही होती है ना, वैसे ही हृदय हमारा धड़क रहा होता है, उसी के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रक्त यानी कि ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है एक तरल संयोजित ऊतक है। ठीक है, क्या है, एक टिश्यू है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्या है, एक टिश्यू है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, देखिए यह जो है रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से जो है गतिशील रहता है। ठीक है, रक्त जो है वाहिनी के अंदर जो है विभिन्न अंगों में नियमित रूप से क्या रहता है, गतिशील रहता है। जो हमारा पता ही भाई, खून अगर रुक गया तो फिर बॉडी रुक जाएगी ना, फिर क्या होता है, बहता रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा की बात करें तो 7 से 8% जो है इसका वजन होता है। हमारी बॉडी में मान लो कि 50 किलो है, तो उसका 5 किलो 10 किलो 10% कितना हो गया, 5 हो गया, तो 3 से 4 जो है किलो हमारी बॉडी में खून होगा। अतः 70 किलोग्राम भार वाले स्वास्थ्य व्यस्त मनुष्य के अंदर जो है 5 से 6 किलो जो है लीटर में होगा। ठीक है, लीटर जो है वो होगा, का वजन होगा। ठीक है, संपूर्ण शरीर का भार लगभग 1/13 भाग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो है पीएच 7.1 से लेकर 7.7 जो है 4 तक होता है। अर्थात हीमोग्लोबिन कुछ भारी होता है, 20 होता है। अगर एसिड होता तो हमारी बॉडी जलेगी उसके अंदर, ये कैसा होता है, 20 होता है, 20 20 20। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं।
51 मिनट में दोस्तों। चलिए नोट जरा एक बार पढ़ ले। जो हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है ना, उसका 55% भाग जो है उसमें प्लाज्मा होता है, 45% जो है उसमें रुधिर राणु होते हैं। ठीक है, रुधिर 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, एंड जो है प्लेस्ट्रेट्स। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ना, ये ना वैसा होता है पिलपिला सा। ठीक है, कैसा होता है, पिलपिला सा होता है, पिलपिला सा मतलब कि पिलपिला, हाँ, लिक्विड सॉलिड समझ जाइए। जैसे हम खरगू खरगू करते हैं ना, तो उसमें निकलता है फिर गंदा सा, वही होता है प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा में लगभग जो है 91% जल होता है, 9% जो है भाग विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, 91% जो है पानी होता है, बाकी जो है अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों चीजें मिक्स। ठीक है, देखिए जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें जो है लगभग 40%, ठीक है, लाल रुधिर में जो है रुधिर का लगभग 40% भाग होता है उनका। और ये क्या कहते हैं, जो खून होता है उसमें कोशिकीय भाग होता है। रुधिर का लगभग 90% जो है लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, हमारा जो खून होता है उसमें 90% जो है रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये केवल करेसकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक जो है लो युक्त प्रोटीन पाई जाती है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें कि आयरन और जो है प्रोटीन की वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है। ठीक। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है, इसमें जो है हीम नामक जो है लाल हीम नामक जो है लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, जो कि इसे लाल रंग प्रदान करते हैं। हीम नामक जो है पदार्थ पाया जाता है, इसलिए हमारा जो रेड। ठीक है, रोग के प्रति जो है प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है श्वेत रंग का हमारी बॉडी में तो बीमारी लगी तो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो भागा जाता है लड़ने के लिए, वो आएगा है, हर जगह लड़ने पहुंच जाते हैं। कौन, डब्ल्यू, हर जगह लड़ने, इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है, ये हमारी बॉडी के सिपाही होते हैं, सोल्जर्स। यो सोल्जर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन भी, ये भी हमारे खून में ही प्राप्त होता है, स्तनधारियों में होता है ये, यानी कि जो मतलब कि दूध देते हैं। ठीक है, में पाया जाता है मायोग्लोबिन। और ये पेशी ऊतकों में होता है। कौन सा, मसल जो हमारा मायोग्लोबिन जो होता है ना, हमारा पेशी है, हमारे जो मसल होते हैं उसमें ये जो पाया जाता है, ये भी प्रोटीन होता है और इसमें आयरन प्रेजेंट है। नेक्स्ट ओ समूह ब्लड जो है समूह की बात करें, आपने सुना ही होगा, ए जो है डोनर होता है। ठीक है, करता धरता सब होता है ओ, सर्वाधिक दाता होता है, डोनर होता है, डोनर। तो भाई ये लोग खून जिसको लेना ओ वाला बांट सकता है, क्योंकि इसमें जो है कोई प्रतिजन है सब यहाँ सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। और दूसरा भी ओ ना, तो ब्लड ग्रुप को किसी को भी अपना खून दे सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं। दूसरी ओर इसी वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षों की उपस्थिति के कारण इसे जो है किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का जो है इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। और पता है क्या, और कोई ए वाला, बी वाला, सी वाला कोई भी कहे ना कि इसको खून दे लो, खून ले लो, खून ले लो, ये नहीं, किसी देगा देगा। ठीक है, ए भी जो है सर्वग्राही होता है। ठीक है, क्या होता है, रक्त वर्ग का सर्वग्राही होता है, यानी कि वो भी, ए भी जो है खून दे सकता है, किसी का भी खून ले सकता है। ओ जो है किसी को भी खून दे सकता है, ए भी जो है किसी को किसी का भी खून ले सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पीलाहा की। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं पीलाहा की। ठीक है, शरीर में जो है लाल रक्त कणिकाओं का जो है घनत्व लगभग पता है कि हमारी जो है वो जो है रेड ब्लड सेल्स हर 120 बाद में है, उससे पहले। ठीक है, 120 दिन बाद जो है नया बनता है, उसका विनाश भी होता है। लिम्फोसाइट्स और जो है न्यूट्रोफिल्स वे जो है रक्त कणिकाओं के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये हमारे बॉडी। लिम्फोसाइट का निर्माण जो है पीला में होता है, लासिका ग्रंथि होती है एक, थाइमस ग्रंथि में होता है। लिम्फोसाइट कहाँ होते हैं, वाचिका ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि में। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसका निर्माण का होता है अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बहुत देर होगी, चलते हैं, आधा घंटा क्लास में। क्या एक और पेज कंटिन्यू करूँ।
अच्छा चलिए एक बार और देख लेते हैं उस पेज। ज़्यादा दिन नहीं लूंगी मैं, क्लास खत्म करा लूंगी। अरे यार इतना अच्छा खासा पहुंच गए थे हम। चलिए हम आ गए हैं। ज़्यादा है नहीं, चलिए दोस्तों को एक बार कर ही लेते हैं, उसके बाद हम क्लास करेंगे, ठीक है। ये लास्ट है, बस 2-4 मिनट और रक्त जमाव की बात करते हैं, अनगिक खून का थक्का जमना, ठीक है। क्लोटिंग हो गया हमारा दूध का, तो याद कीजिए इसमें विटामिन के जो है, ठीक है, विटामिन के बहुत हेल्प करता है। याद आ रहा है कुछ, पढ़ा था हमने इस बारे में, ठीक है। जटिल प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे 3 चरणों में स्टेप में बांटा गया। इसमें 3 चरण होते हैं क्लोथिंग में हमारा खून जमने का। पहले चरण में आता है थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करता है। प्लाज्मा के घुलनशील जो है फाइबर फाइब्रिनोजन प्रोटीन की जो है फाइब्रिन नामक जो है अघुलनशील प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण को प्रेरित करता है। जैसे हमारी बॉडी में लगता है कि अच्छा यहाँ पे इसको चोट लग गई, तो थैम्ब्रोन जाता है फाइब्रोनी भी इसके पास कि हाँ भाई देखो इसको चोट लग गई, और उसको जाके अलर्ट करता है, ठीक है। रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया विधि का स्पष्ट जो है विवरण हॉवेल ने दिया था, ठीक है। और इसके बारे में किसने बताया था, हॉवेल ने दिया था, ठीक है। इसके बारे में किसने बताया था दोस्तों, हॉवेल ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए फिटकरी, फिटकरी तो चाउमीन में भी डाल के खाते हैं। ये रंगहीन जो है क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, हमें देखा होगा फिटकरी ना, ऐसे ना मतलब इसमें कलर नहीं होता, पत्थर जैसे होते हैं ये बड़े बड़े फिटकरी, ठीक है। फिटकरी में जो है एल्युमिनियम आयन की जो है अधिक संपदा शक्ति के कारण जो है ये रक्त प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। कभी भी देखा होगा कि अगर कोई जाती है तो साफ करते हैं, याद है। साफ फिटकरी होती है, सही पूरी सुथरी होती है, इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, लेकिन मैं बता रही बस आपको। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन हमारी बॉडी में सही है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के जो है अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की जो है कोशिकाओं की जो है बीटा कोशिकाओं जो है स्रावित होने वाले जो है एक जंतु हार्मोन, क्या है, जंतु हार्मोन है। चलिए जंतु हार्मोन है, ठीक है। रासायनिक संरचना की जो है दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसकी इसकी जो है रचना 51 अमीनो एसिड से जो होती है। ये शरीर में जो है सकरा ग्लूकोज की जो है उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, तो हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए आप डायबिटीज वाले भी हमारे इंसुलिन इंसुलिन जरूर, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन के बारे में, ये जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जो आमाशय की कोशिकाओं एक गैस्ट्रिक अम्ल के जो स्रावन में उद्दीपित करता है, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमाशय की जो है कोशिकाओं के गैस्ट्रिक अम्ल में जो है श्रावण करता है। देखो इंसुलिन जो है जो ब्लड में जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन जो है हमारी जो नींद होती है ना उसको कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। और जो है ऑक्सीटोक्सिन ये हमारा प्यार वाला होता है, ठीक है। स्तन ग्रंथि से दुग्ध का जो है मिश्रण करता है, ठीक है। जैसे हमें प्यार होता है ना किसी से भी, आप जिसके बिना हमें अच्छा लगता है, जिसको देख के मजा आ रहा होता है, ऑक्सीटोक्सिन होता है ये, ठीक है। यही हार्मोन रिलीज होता है। और ये जो हार्मोन होता है ये जानवरों में जो है दिया जाता है, लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जब दिया जाता है जो बनने से दूध निकालना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ऑक्सीटोक्सिन है ये माँ और शिशु के बीच जो है गले लगाना, ये चूमना, शिशु को देखभाल अर्थात जो है वात्सल्य मैथुन के समय जो है भोग विलास की जो है भावना को ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन हार्मोन जो है इसको बढ़ाता है, ठीक है। देखो कहा था ना भोग विलास आ गया ना। दूधिए जो है अपनी गाय भैंस के अधिक दुग्ध जो है प्राप्त करने के लिए जो है इसका यूज करते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसे जो है पिटोसिन कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। जो दूधिए होते हैं दूध निकालने वाले वो जो इसका यूज करते हैं इसे पेटोसिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड। थायराइड में आता है इंसान बहुत पतला हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है। ये गर्दन वाली भाग में होता है, श्वास नाली के दोनों ओर जो है स्वर यंत्र को जोड़कर जो है अक्षय तल पर जो है स्थित होता है थायराइड। और ये थायराइड एक बीमारी भी होती है ना, थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले के पास होती है, कहाँ पे होती है, गले में होती है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जिसमें कि 65% जो है भाग आयोडीन होता है, ठीक है। देखा होगा घेंगा रोग हो जाता है बेटा थायराइड की कमी से ना, थायराइड आपको हो जाता है, घेंगा रोग जाता है, गाल ना चारों तरफ से फूल जाता है। हम्म
आयोडीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है मुख्यतः क्या कहते हैं अमीनो एसिड है। शरीर में जो है ये पाचन क्रियाओं का जो है नियंत्रण और मृत्यु करने का करेगा। शरीर में क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, और ये जो पचाना उचाने का काम होता है सबको कंट्रोल करता है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हो। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाए। आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ हो तो नहीं रहा है कि नहीं? बट मेरा भला जरूर हो रहा है, थोड़ा सा भला करो। ठीक है, चलिए चलते हैं। पढ़िए मन लगा के, खुश रहिए, मजे कीजिए जीवन, मजे लेने मजे करो, आराम करो, खुश रहो। ओके, बाय बाय।